तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या तवक्कुआत थी और क्या तवक्कुआत पूरा उतर रहे हैं लोग? मैं समझता हूँ कि हमें उम्मीद तो थी कि लोग निकलेंगे, लेकिन इस अंदाज में निकलेंगे, ये तो एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन दिखाई दे रहा है। कारकुन नहीं निकला, ख़ानदानों के ख़ानदान निकले हैं। तंजीम ने मेहनत की है और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन आवाम निकल आई है। तंजीम ने तो लोगों को दावत दी है, लोग खुद चल कर आए हैं और ये अनप्रेसिडेंटेड है जो आप देख रहे हैं। कल आपने देखा लिबर्टी से लेके दाता दरबार तक, और आज आपने शाहदरा से, अभी हमारी मंजिल तो बहुत दूर है, कामों की है, अभी तो हम कहीं पहुँचे ही नहीं हैं। कामों की तो पता नहीं कब पहुँचेंगे और पहुँच भी पाएंगे, लेकिन आप जो देख रहे हैं ना, वो बड़ा एक वाज़े पैगाम है। वाज़े पैगाम है इस्लामाबाद के हुक्मरानों को। कौम आपके नुक्ता नज़र को, आपके बयानिए को मुस्तरद कर चुकी है। आप जो मर्ज़ी कहें, आपका मीडिया सेल जो मर्ज़ी कहे, आपका स्टेट कंट्रोल्ड जो आपका जो इदारे हैं जो मर्ज़ी कहें, आवाम उन्हें कबूल नहीं कर रहे। ठीक है सर साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने आपने देखा कि इदारों के ख़िलाफ़ कभी भी वो स्टांस नहीं लिया या वो बयानबाजी नहीं की जो अब सामने आना शुरू हो गई है। लोग इमरान खान साहब पहले कहते रहे नाम नहीं लेने, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की तस्वीरात इस्तेमाल की गई, अब नाम लेना शुरू हो गए। क्या आप समझते हैं कि बहुत फ्रंट फुट पे चले गए या बहुत रेड लाइन उनकी भी क्रॉस होगी? क्योंकि जैसे कहते हैं कप्तान रेड लाइन है, तो बात ही बहुत आगे तो नहीं बढ़ गई कि वापस रास्ता जोड़ा ही ना जा सके? देखिए, हम इदारों का हमेशा से एहतराम करते आए हैं और आइंदा भी करेंगे। इदारे हमारे मुल्क की ज़रूरत है, हमारी कभी महाजराई उनसे नहीं थी। हमने हमेशा मुल्क के मफाद में सोचा है। हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते या उठाएंगे जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अफवाज को नुकसान हो। हमें अपनी हदूद व क़यूद का एहसास है। इसी तरह हम समझते हैं उन्हें भी हदूद व क़यूद का तयन करना चाहिए, और अगर उनमें से कोई तजावुज़ करता है तो उसका नोटिस लेना चाहिए। देखिए, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर आदम स्वाति एक सिटिंग सेनेटर है, अगर वो गिड़गिड़ा रहा है, अगर वो दुहाइयाँ दे रहा है, अगर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर अपनी इंसाफ की तवक्को कर रहा है, अगर शहबाज गिल के साथ जो सलूक बरता गया, क्या ये दुरुस्त है? कोई महज़ब माशरा इसकी इजाज़त देता है? क्या कानून आइन इसकी इजाज़त देता है? क्या कस्टोडियल टॉर्चर जो है उसकी गुंजाइश है? साहब, आपने हमेशा बात की, मैच्योर बात की, कभी भी ओए तोए की बात नहीं की सियासत में। चाहे आप किसी भी सियासी जमात में रहे हो, किसी भी मनसब में रहे हो, ये हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी बात करते हैं तो ठीक बात करते हैं, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है जिस तरह खान साहब ने कह दिया कल के बाजवा साहब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें बाहर लेकर आ रहे हैं, फिर ओए DGISI कान खोल कर सुन लो। क्या आपको लगता है कि सियासत में, सियासी मैदान में सियासतदानों को तो इस तरह मुखातब किया जाता है, जब अब इदारे के रहनुमाओं को फिर इस तरह बुलाएंगे तो नफरत तो ज़्यादा बढ़ेगी? देखिए, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारे लिए सब मोहतरम हैं। एक हुकूमत है, उनका मौक़िफ़ है, उनका वज़ीर दिफ़ा है, वज़ीर दाखिला है। अगर हमारे नुक्ता नज़र से हुकूमत को इख्तलाफ है तो उनके वज़रा जो हैं वो अपना नुक्ता नज़र बयान करें। मैं नहीं समझता कि सरकारी इदारों के सरबराह खुद आकर वो रोल अदा करे। वो कहते हैं झूठ इतना बोला गया कि मेरी मजबूरी हुई, मुझे आना पड़ा। ये नहीं, उन्होंने एक क्लियर लाइन ड्रॉ की हुई थी और सब ने उसको अप्रिशिएट किया था। मैं समझता हूँ कि अभी भी उन्हें अपनी जो उनकी ओरिजिनल थिंकिंग थी उसको अहमियत देनी चाहिए और
जो सरकारी तर्जुमान है वो बात करे, ठीक है। हम कभी महाजराई नहीं चाहते। आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा, आपका वक्त कीमती है, जिससे मुतालबा किया जा रहा है कि इंतखाबात करवाए जाए, उनके पास तो आईनी इख्तियार ही नहीं है कि वो इंतखाबात करवा सकें। देखिए, टेक्निकली जो आप कह रहे हैं ना वो दुरुस्त कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आइन और किताब यही कहती है। हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत ये है कि ये हुकूमत बराए नाम है, ये बेअख्तियार है। इस हुकूमत को ये तो भांत भांत की बोली है, मुख्तलिफुल ख़याल लोग हैं, ये तो यकजा हो सकते ही नहीं हैं। ये तो यकजा किए गए हैं। इनके मफादात एक नहीं है, इनकी मंजिल एक नहीं है, इनका सियासी फ़लसफ़ा एक नहीं है, इनकी क़यादत एक नहीं है, इनका झंडा एक नहीं है, इनके इंतखाबी निशान एक नहीं है। ये कैसे हो गए? ठीक है सर, आखिर में ये बता दीजिएगा, खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा को क्योंकि पीडीएम ऑफ़र कर रही थी तो हमने भी कह दिया अब एक्सटेंशन दे दें, तो फिर शाह साहब आइन और हकीकी आज़ादी के नारे और आइन की पासदारी और जमहूरी हुकूमतों की हुक्मरानी, फिर ये नारा कैसा है कि जब मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं एक्सटेंशन दे दूँ, आपकी ज़रूरत पड़े तो आप एक्सटेंशन दे दें? ये बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी का जो फ़लसफ़ा है ना, वो ये है कि मुल्क तो 47 में आज़ाद हो गया, लेकिन अभी भी हम बहुत सी चीज़ों में महकूम हैं और उसकी बहुत सी वजूहात हैं और हमें उन पर नज़र डालनी है, सोच विचार करनी है और कौम को ख़ुद मुख्तार करना है, सेल्फ रिलायंट भी करना है माशी तौर पर, और अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी हमें एक अपनी सॉवरन इंडिपेंडेंस जो है उसका इजहार करना है। एक्सटेंशन बार बार अगर दी जाएगी तो फिर निज़ाम तो ठीक नहीं होगा। देखिए, एक्सटेंशन मैं मानता हूँ अफराद से इदारों की अहमियत ज़्यादा होती है, लेकिन आपने गिवन सिचुएशन देखनी थी। उस वक़्त जो गिवन सिचुएशन थी वो ये थी कि अफ़गानिस्तान की जो पीस प्रोसेस है बड़े डेलिकेट मरले में दाखिल हो चुका था और उसको ओवरसी करने के लिए, चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं समझता हूं कि खान साहब ने अगर खित्ते की पीस स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान के मफादात में अगर ऐसा सोचा तो मैं समझता हूं कि उन्होंने दुरुस्त सोचा। अब वो कह रहे हैं कि मुल्क को स्टेबिलिटी दरकार है और उस स्टेबिलिटी को अगर हासिल करने के लिए हमें देखना ये है कि कोई ऐसा काम न किया जाए या कोई ऐसा काम अगर हो सकता है जिससे स्टेबिलिटी मुतासर नहीं होती, तो उनकी नीयत ये थी कि मुल्क डिस्टेबलाइज ना हो। शाह मौजूद है पाकिस्तान तरीके से वाइस चेयरमैन की गुफ्तगू आपने सुनी। 4 लोगों से बात करेंगे हमारे साथ।